हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर स्मार्ट क्लास में। तो आज हम लोग देंगे सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना और आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहेंगे? यूरोप का मरीज तुर्की को कहेंगे। दूसरा, यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया था जी? तो मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस पुस्तक का नाम है जो किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। लेनिन ने लिखा था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ही संभावना है, तो इस को एक बार जरूर देखना है, तभी एग्जाम सेंटर में जाना। तो आगे है कि सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विखंडन 1991 में हुआ। 91 में, या नई आर्थिक नीति भारत में भी आया था। नई आर्थिक नीति भारत में भी नई आर्थिक नीति भारत में आया था 1991 में ही नई आर्थिक नीति। तो थोड़ा सा वो भी क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंकोराबाद में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोराबाद में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है में। अंकोराबाद का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। और कौन से भगवान का? कंबोडिया में है। और कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का है। और इसको कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय बनाए थे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आएगा कि अंकोराबाद का मंदिर कहाँ है। तो याद रखना, कंबोडिया में है। किस भगवान का? विष्णु भगवान का। और किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो यह कौन सा मंदिर है? तो हिंदू देवता का मंदिर है। तो ये सांस से क्वेश्चन कोई भी दे, जरूरी एकदम कर देना क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है अंकुरा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा कौन कहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज दिवस है जी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 को मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऐसे तो लिखा गया गलती, वियना होना चाहिए, वियना कांग्रेस को। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिख किया था। वियना कांग्रेस होना चाहिए था। वियना कांग्रेस याद रखना। वियना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तो पटना ना है, पटना साहिब में। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये चीन के करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात कहाँ करती थी? चीन करती थी। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूस के याद रखना कि जो फंस गया, और रूस यानी कि फ्रांस कहाँ के? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस के। फ्रांस यानी कि रूस ने मर देना। रूसो का फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक। किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के बाद? तो ये चौरा चौरी कांड के बाद नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। किस बार साइमन कमीशन भारत आया? किस बार साइमन कमीशन भारत आया? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में वापस लौट गया था। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत, सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत किस देश में हुआ? तो चीन में। सबसे पहले मुद्रा कहाँ चला? चीन में। हिंद हिंद चीन ने कोलोन किसे कहा था? फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? हिंद चीन वाला कोलोन कहते हैं। फ्रांस वाले को क्या कहते थे? हिंद चीन में कोलोन। इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो मेजनी काउर और गैरिबाल्डी का संबंध है इटली का एकीकरण में, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। तो पूछेगा कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? तो मेजनी का संबंध है, काउर का संबंध है, गैरिबाल्डी का, तीनों का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो नहीं ऑप्शन दे रहा था, नहीं वाला में कौन होगा? बिस्मार्क होगा। युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखे थे? युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखे थे? तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? विश्व व्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया था। विश्व व्यापी आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये किससे तो जरूर देखना। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया? मार्टिन लूथर किंग। जो ऑप्शन है तो महात्मा गांधी उठाए थे, लेकिन महात्मा गांधी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था? तो मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी नहीं होगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है। सांप्रदायिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन है कि विरोध में, रंग भेद नीति के विरोध में आवाज किसने उठाई थी? वो मैंने कह रहे थे कि रंग भेद विरोधी नहीं करो। जो पूछेगा रंग भेद विरोधी कौन नहीं थे, तो इसको भी कौन होगा? मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और विरोध आवाज किसने उठाई थी? मैंने कह रहे थे कि रंग भेद नहीं करो, यानी कि मार्टिन लूथर किंग। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना?
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 में बना था भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना कब बना? तेलंगाना हाल ही फिलहाल में बना था। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? चिपको आंदोलन सबसे पहले कब हुआ? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से में हुआ? तो सबसे पहले उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड में। लोकतंत्र का प्राण किसने कहा? किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्या? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को। निम्न में कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्न में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या? कि जातिवाद है। जिस जौन जाति रहेगा उसी का वोट यहाँ पड़ता है। किसने कहा था लोकतंत्र? किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये कहते अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और वही कहते हैं। इसलिए इसको बहुत बार क्वेश्चन तो पूछ चुका था। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। सब देखना एक बार। निम्न इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता नहीं है जब पूछ रहा है नहीं, तो राज्य की व्यवस्था कौन नहीं है? सरकार नहीं है राज्य की व्यवस्था। बाकी जनसंख्या सफर होता क्या कुछ राज्य की विशेषता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 59वां संविधान संशोधन द्वारा। 59वां संविधान संशोधन द्वारा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये तो 2000 में हुआ था झारखंड राज्य का गठन। लेकिन कब? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। कितना भाषा को? 22 भाषा को। भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 1992 सी आंसर। अगर बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के जिला की बात कर रहा है, यानी कि पूरा में पूछता कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राज्य में कौन सा जाता है? स्टेट में जाता है, तो स्टेट में आता है गोवा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस जिले की प्रति व्यक्ति अधिक है? तो ये हो जाएगा शिवहर। तो राज्य नहीं, बिहार के जिला पूछ रहा है। बिहार में शिवहर जिला हो जाएगा। ऐसे कौन राज्य? तो गोवा राज्य। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? क्राउथर बोले थे कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या था? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? टाका है। ईरान के दिनार है। भारत पाकिस्तान के रुपया है। तो ये सब याद रखना कि कौन पूछेगा, ये तो जरूर पूछेगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ क्या हुआ? सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1904 ईस्वी में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 19 गो राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितना? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 19 बी ऑप्शन। 19 को भारत में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक है। मतलब भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो भारत की न्यूनतम आवश्यकता माने मूलभूत आधार क्या भारत के लिए? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या? तो मानव के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सैन्य सेवा क्या पूर्णतः सरकारी है? सैनिक प्राइवेट में हो सकता है, सब सरकारी होता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क को सोना की शुद्धता मापा जाता है। सोने का आभूषण इसे बनाते हैं, तो हॉलमार्क मारा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग कौन है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा कि मुद्रा वह है मुद्रा कार्य करती है? तो हार्टल ब्रदर्स। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो कृषि क्षेत्र में ज्यादा करके विकासशील देशों में लोग कहाँ है? कृषि में। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला सभी है। सभी क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो यहाँ तो जल होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन। तो इसको मैं जल मानना। इसका आंसर दिया है गलत कि निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो लॉ वेस्ट गलत है। वो सब अनवीकरणीय। यहाँ जल एक है जो नवीकरणीय संसाधन है, और बाकी ये है जो अनवीकरणीय, ये भी अनवीकरणीय, और लॉ वेस्ट भी अनवीकरणीय होगा। जल होगा जो नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर गुजरात में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर विद्युत परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? था भूटान की सीमा बिहार से मिलती है, जुड़ी हुई है। कहाँ की सीमा? भूटान की सीमा बिहार ने। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल के। भूटान गलती है, नेपाल होगा।
निम्न में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ फसल पूछ रहा था, धान खरीफ फसल है। बाकी गेहूँ, तिलहन, जौ, ये सब क्या है? रबी फसल। क्या है? रबी फसल है, रबी फसल। याद रखना ये सब क्या है? रबी फसल है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? झरिया यानी झारखंड में निकलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल। मछली चावल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिम बंगाल। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन क्या है? जल वाला संसाधन। जल से जाना सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ और 1968 में खत्म हो गया। यानी 1965 से 68 देता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 65 से 68, यानी कि यहाँ से 65 में। लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या? अनवीकरणीय। अभी ऑप्शन में था कि लौह अयस्क नवीकरणीय, तो वो गलत था, हम बताए थे ना कि जल होगा नवीकरणीय। तो यहाँ पे आ गया ना कि लौह अयस्क क्या? अनवीकरणीय। तो देखते रहना, क्वेश्चन कभी कभी गलत किताब में भी लिखा रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ कुछ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाया जाता है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में। निम्न उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक बोकारो लौह इस्पात उद्योग क्या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन है फाल्टा विशेष क्षेत्र। फाल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा कहाँ? उड़ीसा में। ओडिशा में, ओडिशा में। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया था? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन भाषा देश का है? जापानी। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है, और बाकी सब क्या है? मानव जनित आपदा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा। महासागर की तली पर होने वाला भूकंप का परिणाम क्या है? तो ये सुनामी है। महासागर के तली में जब भूकंप कंपन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सुनामी। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, तब मेघा पाटेकर क्या करते थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन करते थे। नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है? तो सुदूर संवेदी दूर संचार के लिए होता है। किसके लिए होता है? दूर संचार के। मानव जनित आपदा क्या है जी? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा। बाकी बाढ़, भूकंप, सुनामी क्या होगा? ये सब होगा प्राकृतिक। दोस्तों शुरुआत हमारे चैनल स्कॉलर सम्राट क्लास में। तो आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे कि सेट 6 था, यानी कि पेपर सेट 7 था। आप पेपर सेट 8 करने जा रहे हैं, तो 7 करने जा रहे हैं। पिछला 6 था। ऐसे ऐसे 3 पेपर है, 3 पेपर कर लिया तो पूरा ऑब्जेक्टिव 80 में 80 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना है और एक बार सही से देख लेना है। तो अभी पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध सबको पता है कि कार्बोनरी से था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ पीने का बर्तन होता है। नहीं, पीने का बर्तन नहीं, रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ये गलती नहीं करना कि पीने का बर्तन होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? तो हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का है। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। किसका है? हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में सबसे पहले जूट मिल स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण किया जाता था। श्रमिक, माध्यमिक और कृषक तीनों वर्ग का शोषण करता था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो पहले रेशम मार्ग से व्यापार होता था। किस मार्ग से? रेशम मार्ग। आगे क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की था? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक की छपाई की। सबसे पहले किसका छपाई किया था? बाइबल। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता सब जानता है कि कौन है? महात्मा गांधी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे जब बढ़ते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया? मध्यम वर्ग सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया। मध्यम वर्ग। भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो हर साल पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड सभी को याद होना चाहिए। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर था? तो चार्ल्स मेडकॉफ था, जो पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का गवर्नर विख्यात था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? सबसे पहले नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी स्थान चुना था। डांडी में नमक बना था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है
दास कैपिटल ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका दोनों लिखा है कार्ल मार्क्स का एक और दोस्त है जो दोनों मिल करके ये पुस्तक लिखे थे। इसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ही कहे थे मार्टिन लूथर किंग, कहे थे कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया इसका विरोध कर रहा था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जब बिस्मार्क है जो प्रमुख जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार है। जब हम अलैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। निम्न में कौन संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है? तो इकहारी शासन व्यवस्था। इकहारी शासन व्यवस्था जो है ना, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के रूप में नहीं है? तब बहुसंख्यक का शासन ये लोकतंत्र में नहीं है। भारत का लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्न में से इसमें यह घोषणा किया गया, तो ये प्रस्तावना में कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो 16वीं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या? तब जब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया? तो समानता का अधिकार दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसको में संशोधन हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। क्या राष्ट्रीय दल नहीं है? जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल। भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। अगला क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। और लालटेन किसका? आरजेडी का। और तीर क्या है? जेडीयू का। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा था? लोकतंत्र सबसे अच्छा प्रकार है। सरकार का सबसे अच्छा प्रकार क्या है? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान। तो ग्राम कचहरी का प्रधान क्या होता है? सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? सरपंच। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। विकसित देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो सबसे ज़्यादा आय किस राज्य का? गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन ऊर्जा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी हो जाएगा। सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पार्ले समूह के थेमस अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला ने इसको कुछ कर लिया, खरीद लिया। कोका कोला। थम्स अप को कौन खरीद लिया? कोका कोला। एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। भारत में खोला गया एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण लेने और देने का लेन देन होता है? तो अल्पकाल में। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल का। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तब वित्त क्या है? आर्थिक आधारभूत का संरचना का घटक। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच किस मान्यता से किया जाता है? तो इसको किया जाता है एक मार्क से। और सोने की शुद्धता हॉलमार्क से। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का संबंध है। तो आर्थिक विकास का संबंध क्या है? तो आर्थिक विकास का संबंध परिणात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण कानून। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि को क्या कहते हैं? सीढ़ीनुमा खेती। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती या सोपानी कृषि प्रचलित है। आगे है अविभाजित राज्य निम्न में से एकमात्र नियोजित नगर है। तो ये नगर कौन सा है? पटना। कौन सा नगर है? पटना।
अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था? पटना हवाई अड्डा का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ था? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर। राजगीर में क्या है? रज्जू मार्ग है। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो खनिज तेल कहाँ मिलेगा? उत्तर बिहार के मैदान में। उत्तर बिहार के मैदान में। अगला क्वेश्चन है कांवर झील कहाँ था? कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। इसका आंसर गलत दिया मुजफ्फरपुर जिला, तो ये आंसर पे नहीं जाना, यहाँ पे बेगूसराय जिला ही मारना है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला। आगे संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ जी? पटना, जिसको कहते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बारे में बात कर रहा है। निम्न में कौन सा सड़क मार्ग का मार्ग नहीं? कौन सड़क मार्ग का मार्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? सड़क मार्ग का उदाहरण नहीं। अगला क्वेश्चन होगा कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, नीला ग्रह। नीला ग्रह में किसके कारण कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपर जल की अधिकता के कारण। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो पटना में आबादी ज़्यादा है। आगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? विश्व व्यापार संगठन ने WTO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। जिनेवा में। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। 1786 में। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना नगर होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में प्रचलित है? डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में प्रचलित है? तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? जिसको हम खा सकते हैं? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? बोकारो बना है रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस का। रूस गया। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य? झारखंड में सबसे ज्यादा इस्पात अयस्क है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो ये हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन। क्या हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य क्या? कृषि प्रधान राज्य क्या चाहिए? बिहार है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में तो सभी को पता है कि 38 जिले हैं, इसको मैं सोचने वाली कोई बात नहीं। भारत में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि है? तो सभी को, फसल को, पशु को, भवन को, सभी को बाढ़ से हानि है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या? कि केबल का टूट जाना। आग के जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होनी चाहिए? तो वहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ था? दक्षिण बिहार में। कहाँ था? दक्षिण बिहार में था। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन प्रस्थान स्वयं सेवा संगठन, गांव या मोहल्ला के लोग सभी होते हैं। आपदा प्रबंधन में सभी होते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो इसको में किया जाता है भूकंप आपदा में, कि जब कोई आदमी मालवा ये सबसे दब गया तो उसको जांच कर लगी कहाँ पे आदमी है। तो ये 80 क्वेश्चन है। 80 में 40 क्वेश्चन तो नहीं, सबको कम से कम तब लड़वे करेगा। अब हम लोग सेट 8 करने जा रहे हैं। तो सेट 8 में कौन कौन क्वेश्चन जो एक बार देख लेंगे थोड़ा फास्ट में, ताकि समय कम है। तो पहला देखना कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? इस सभी को पता है कि सबसे पहले चीन में पैसा का शुरुआत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क में। इसमें आंसर गलती दिया हुआ तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के गलती आंसर देता, तो यही सब देखना है कि कौन गलत दिया हुआ। अब बाकी सब हम लोग करते चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा से ही हुआ था। तो 1900 दांडी यात्रा के साथ ही 1930 में।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1907